पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से अब तक आप पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल के विषय में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जीवमंडल बियोस्फीयर बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जीवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जीवमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं, और उनके चारों पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, समुद्र तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियाँ में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक में पाए जाते हैं। उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर्संबंध से बना है। अधिकतर जीव स्थलमंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जलमंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जीवमंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने व विकसित होने में सहायक होता है। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों, जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक व अजैव तत्वों में स्वस्थ अंतर्क्रिया जारी रहे। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे पारितंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है।
परिस्थिति के संदर्भ में आवास हैबिटेट पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकरण को परिस्थितिकी अनुकूल इकोलॉजिकल एडपेटेशन कहते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओएकोस और लॉजी से मिलकर बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर तथा लॉजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन से है। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्य, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नस्ट हैकल अर्न्स्ट, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1869 में ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, परिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंत संबंधों का विज्ञान अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। परितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं, स्थलीय टेरेस्ट्रियल परितंत्र व जलीय एक्वाटिक परितंत्र। स्थलीय परितंत्र को पुनः बायोम्स में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर्संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं।